आप लोग घर में रहते हैं, दिन भर क्या समस्या झेलते हैं? चारों तरफ ही सामने कोयला उड़ते रहता है। खाना के वजह धूली खाते हैं, हमेशा आवाज़ आते रहता है गाड़ी का, शांत एकांत जगह नहीं मिल पाता है हम लोग को। मेरा छोटा छोटा बच्चा है, वो पढ़ाई से वंचित है। ये आगे चल के क्या करेगा? ये चोरी करेगा। आप बताइए कुछ। क्या बताएं, कंपनी हम लोग को बेघर कर रहा है बिना मुआवजा दिए हुए। बच्चा सब देखिए, बड़ा बड़ा बच्चा सब है, बिना स्कूल जाके घर में रह रहा है। ना कुछ खाने का दाना है, ना पीने का दाना है, ना डिप्टी दे रहा है और बोलता है घर तोड़िए घर तोड़िए। तो हम घर कैसे तोड़ेंगे? पहले घर दीजिए, उसके बाद जमीन का पैसा देंगे। हाँ, तो बाद देंगे। और 2 साल से हमको नौकरी से बैठा दिया है। घर आप अपना एक ठो दे भी दिए? घर दे दिए, अपना तोड़ दिए। उसका पैसा भी नहीं दिया है। खेत बाड़ी तो आप लोग का सब खत्म कर दिया था। आपका जीवन यहाँ पर 2.5 साल तक कैसे चला? हम 5-6 लाख में 7-10 लाख में मेरा कर्जा है। कर्जा से हम लोग सब बाल बच्चा भी पढ़ा लिखा कर रहे हैं। बाल बच्चा को अच्छा से हम पढ़ा नहीं करा पा रहे हैं, स्कूल भेज पा रहे हैं। कि स्थिति हमें जान रहे हैं। ऐसा स्थिति पर कोई लड़का गुजरेगा तब जाने का काम है, स्थिति गुजर रहा है ऐसे। कंपनी का कहना है कि पहले तुम सारे घर को तोड़ो और भाड़े पे रहो, तब मैं पैसा दूंगा। तो हमारे पास 2 वर्षों से तो पैसा है नहीं कि हम भाड़े पे रहूं कि घर तोड़ूं। तो हमारी पहली मांग है कि हमारे पहले जो डिप्टी का जो पैसा था, जो हमें कंपनी पैसा देती थी, वो पुनः पैसा दिया जाए। एक परिवार को ये नहीं बसा पा रही है तो क्या ये बड़े बड़े क्षेत्र को, गांव को क्या गोद ले सकती है? औकात ही नहीं है इसकी। ये कंपनी बस प्रॉफिट जानती है, ओनली प्रॉफिट। सुश्री अम्बा प्रसाद, अब आप ये बताइए कि ये पूरा गांव खत्म हो गया है, लेकिन एक परिवार यहाँ अपने अधिकार के लिए बैठा हुआ है, लड़ रहा है। दिन रात इन लोगों को धमकी मिल रही है, प्रशासन परेशान करता है, रास्ता रोक दिया जाता है, उसके बावजूद भी ये अड़े हुए हैं। अब ऐसे लोगों को आप हेल्प नहीं करिएगा और कहिएगा कि आप तो लड़ते ही नहीं हैं, आपने संघर्ष ही नहीं किया, तो आपको हम मदद कहाँ से करेंगे? सांसद महोदय हैं जयंत सिन्हा जी, वो कहते हैं कि ये पूरा जो पंकरी बरवाडी कोल माइनिंग प्रोजेक्ट है, वहाँ सबसे अच्छा मुआवजा मिल रहा है। किस चीज़ का मुआवजा? आप यहाँ आके देखिए कि कितना हैंडसम मुआवजा दिया जा रहा है। चारों तरफ माइनिंग चल रहा है, एक घर है जिसको ज़बरदस्ती तोड़ने के लिए कहा जा रहा है। यही आपका हैंडसम मुआवजा, यही आपका बहुत बेहतर पैकेज। और यहाँ एक कर्णपुरा खनन विस्थापित समिति बनाया गया है। किस चीज़ का समिति है? आप लोग क्या चादर ओढ़ के घी पी रहे हैं आप लोग, या मुंह बंद करके लड्डू खा रहे हैं? किस चीज़ का खनन विस्थापित आप लोगों ने समिति बनाया है? अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए? अरे आप ही के गांव के लोग हैं ना, क्यों नहीं दबिश देते हैं कंपनी में? क्यों नहीं बोलते हैं कि कोमल साहब को क्यों नहीं दिया गया है, कैलाश साहब को क्यों नहीं जॉब दिया जा रहा है, क्यों ड्यूटी से बैठाया गया है? किस चीज़ का समिति चला रहे हैं आप लोग? जितने सदस्य हैं जो नौकरी कर रहे हैं, केवल वहाँ बैठ करके और अपना रोटी सेकने के लिए कर रहे हैं। खनन विस्थापित क्षेत्र बनाए हैं, समिति बनाए आप लोग। जोहार, नमस्कार। सफ़र 24 से मैं रंजन कुमार। आज हम हैं बड़का गांव के कोल माइनिंग क्षेत्र चुरचू में। आपको यहाँ एक अजीबोगरीब हालत आज हम दिखाएंगे। एक चुरचू गांव जिसमें लगभग 200 संख्या में घर थे और आज ये पूरा गांव खाली हो गया है, लेकिन एक घर ऐसा है जो अभी भी इस माइनिंग क्षेत्र में बचा हुआ है। हमें जब जानकारी मिली कि एक घर है जो वहाँ बचा हुआ है, वो नहीं दे रहे हैं, हमको बड़ा अचंभा लगा कि एक पूरा गांव उजड़ गया है, एक पूरे गांव को अधिग्रहित कर लिया है कंपनी, लेकिन एक ऐसा घर है जो नहीं दे रहा। आखिर उसके पीछे रीज़न क्या है? तो हम लोग वो कारण जानने आए हैं कि ये आदमी क्या माइनिंग चलने में रोकना चाहते हैं या फिर कंपनी इनके साथ कोई जाति कर रही है। हम लोग मिलेंगे उस परिवार से और जानने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे उजड़े चमन में अकेला वो बस करके रह रहे हैं। चारों तरफ धूल गर्दा उड़ता है, रात भर माइनिंग, दिन रात माइनिंग चलता है। आखिर उनका परिवार यहाँ रहता कैसे है, उनके बच्चे कैसे रहते हैं, स्कूल कैसे जाते हैं, सारी चीज़ आपको बताएंगे। चलिए परिवार से मिल के बात करते हैं। ये देखिए इनका घर है और ये बगल में देखिए माइनिंग क्षेत्र है, माइनिंग एरिया है। ये माइनिंग एरिया अभी आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये कुछ दिनों पहले, महीनों पहले कह सकते हैं, यहाँ गांव था, पूरी की पूरी बस्ती थी, इलाका था, लोग रहते थे। लगभग 200 परिवार तो होंगे ही, जहाँ तक मुझे जानकारी है। बाकी और जानकारी हम यहाँ के लोग से लेंगे। जो एक घर बचा हुआ है, आखिर ये कैसे बचा? इतना बड़ा माइनिंग एरिया में इनका घर कैसे बचा, या फिर क्या कारण है या छोड़ के ये नहीं जा रहे हैं? क्या इन्हें मुआवजा नहीं मिला? इनके साथ क्या जाति कर रही है कंपनी? ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। परिवार वालों के पास हम आए हैं, चलिए एक एक करके हम बात करते हैं। पहले इनसे शुरू करेंगे। चाचा अपना नाम बताइएगा। खेमन साहब। खेमन साहब जी, आपके घर के चारों तरफ कोयला खदान है, बड़ा बड़ा गाड़ी चल रहा है यहाँ पर,
और बीच में देख रहे हैं कि आपका घर है, पूरा गांव इलाका इधर था, सब खत्म हो गया, फिर आप यहाँ कैसे बचे हुए हैं? मेरा ज़मीन का पैसा नहीं दिया है 1 एकड़ का, और यहाँ ज़मीन का कवाला हम लोग जमा कर दिए हैं, 1 साल हुआ है। कंपनी ने तो से पैसा भी नहीं अभी तक ले दिया है, और बोलता है कि कुआं भर देंगे। अभी डिप्टी विप्टी कुछ नहीं देने के लिए चाह रहा है। इन लोग से भी जानने की कोशिश करेंगे, अच्छे तरीके से बता पाएंगे कि क्या कारण है। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम कोमल शाह है। कोमल साहब जी, आपके पिता ने जहाँ तक कहा कि मुआवजा कंपनी नहीं दी है, ज़बरदस्ती सब कब्जा कर ली है, घर उर भी धसाने के लिए धमकी दे रहा है, तो आप लोग छोड़ के यहाँ से सब दे करके या पैसा लेकर के जा कहीं नहीं रहे? हम लोग कंपनी पास जानते हैं, एनटीपीसी पास गुंजन के पास, तो बोलते कि ज़मीन का पैसा दीजिए, तो बोला मेरे बात तो कुछ सुनता नहीं है, पहले घर दीजिए तब ना ज़मीन का ध्यान देंगे, से बोलता है। तब यानी पहले घर दीजिए उसके बाद ज़मीन का पैसा देंगे। हाँ, तो बाद देंगे। और 2 साल से हमको नौकरी से बैठा दिया है। फिर एक घर दिए हम, मेरे पास सब प्रूफ है कि घर आप अपना एक ठो दे भी दिए? घर दे दिए, अपना तोड़ दिए। उसका पैसा भी नहीं दिया है, बोलता पुराना घर टूटेगा तब देंगे। तो इसमें भाई का है और बाप जानेगा, तो हम कैसे देंगे? इसमें हम लड़ाई थोड़ी करेंगे। यानी कि आपने अपना घर तोड़ भी दिया, दे भी दिया, मुआवजा भी नहीं मिला, और आपको नौकरी से इसलिए बैठा दिया क्योंकि आपके भाई का जो है वो घर अभी तक नहीं लिया है। हाँ, यानी इसके भाई के घर के चलते इनको सजा मिल रही है। हमको सजा मिल रहा है। खेत बाड़ी तो आप लोग का सब खत्म कर दिया था, आपका जीवन यहाँ पर 2.5 साल तक कैसे चला? हम 5-6 लाख में 7-10 लाख में मेरा कर्जा है। कर्जा से हम लोग सब बाल बच्चा भी पढ़ा लिखा कर रहे हैं। बाल बच्चा को अच्छा से हम पढ़ा नहीं करा पा रहे हैं, स्कूल भेज पा रहे हैं की स्थिति हमें जान रहे हैं। ऐसा स्थिति पर कोई लड़का गुजरेगा तब जाने का काम है, स्थिति गुजर रहा है ऐसा कंपनी। बीच में ऐसा भी पता चला था कि आप लोग का रास्ता ब्लॉक कर दिया गया, जाने आने के लिए भी रोक दिया गया था? हाँ, जब रास्ता ब्लॉक किया गया बहुत हम लोग परेशान किए रोड के चक्कर में। विधायक के पास फ़ोन करते थे तो बोलता विधायक से बात नहीं, अभी मेरे पास सब वीडियो है, रिकॉर्डिंग है। विधायक जी से बात किया, क्या बोलती है विधायक से? बात नहीं, पीओ से बात करते थे। तो क्या बोलता है वो? कुछ आश्वासन दिया, कुछ सोल्यूशन नहीं? जब पीओ से बात करते तुम बोलो विधायक से बात करा दीजिए, तो विधायक से पीओ नहीं बात कराता था, बोलता बिजी है। चलिए, इनका बात तो समझ गए कि ये अपने इनको छल करके इनसे कंपनी ज़मीन भी इनका ले ली, इनका घर भी तोड़वा दी, मुआवजा भी नहीं दिया, और अब कह रही है कि विस्थापित भी नहीं मिला इनको, विस्थापित वाला भी मुआवजा, और कह रही है कि आपका भाई देगा घर, आपके जो पिताजी हैं वो सब ज़मीन देंगे, उसके बाद देंगे। मतलब आप ये समझिए कि ये कंपनी जो है क्या करती है कि एक आदमी के साथ जितना उसका अटैचमेंट, अरे भाई हम अकेले अपना ना देखेंगे, हमारा भाई क्या कर रहा है और हमारा दूसरा लोग क्या कर रहे हैं उससे हम क्या जानते हैं? जब हम अपना घर दे चुके हैं, हम तुड़वा लिए हैं, तो हमको मुआवजा मिलना चाहिए, मुझे ड्यूटी मिलना चाहिए। लेकिन इनके भाई की वजह से इनको बोल रहे हैं कि बैठाया गया। अब इनके भाई से जान लेते हैं कि आखिर हकीकत क्या है, वो क्यों नहीं अपना घर दे रहे हैं, उनके साथ क्या मजबूरी है। सर, अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम कैलाश कुमार हुआ। कैलाश जी, आपके भाई सब कुछ दे चुके हैं, इनको ड्यूटी बैठा दिया ये कह करके कि आपके छोटे भाई जो हैं घर नहीं दे रहे हैं, क्या इसमें सच्चाई है? इसमें सच्चाई यही है कि हमें भी डिप्टी से पेमेंट जो दे रहा था वो 3 वर्षों से नहीं दे रहा है, जिसके कारण से मैं अपना घर नहीं दे रहा हूँ। तो हमारी मांग है हमारी पहले डिप्टी का पैसा दिया जाए, फिर हमारी जो भी ज़मीन है ज़मीन का पैसा दिया जाए, फिर घर का पैसा दिया जाए, फिर हमने विस्थापन होंगे, उसके बाद हमारा घर तोड़ा जाए। कंपनी का कहना है कि पहले तुम सारे घर को तोड़ो और भाड़े पे रहो तब मैं पैसा दूंगा। तो हमारे पास 2 वर्षों से तो पैसा है नहीं कि हम भाड़े पे रहूं कि घर तोड़ूं। तो हमारी पहली मांग है कि हमारे पहले जो डिप्टी का जो पैसा था, जो हमें कंपनी पैसा देती थी, वो पुनः पैसा दिया जाए, हमारे ज़मीन का पैसा दिया जाए, और हमारी जो घर की जो पैसा होती है वो हमारे वैल्यू के अनुसार हमें देगी एनटीपीसी त्रिवेणी, तब हम घर छोड़ेंगे, अन्यथा नहीं छोड़ें। आप यहाँ कितना मुश्किल से रह रहे हैं, मतलब ये मजबूरी में ही रह रहे हैं ना? चारों तरफ तो आपका माइनिंग चल रहा है, गर्दा उड़ता होगा, ब्लास्टिंग होता होगा, तो आप लोग को तो वैसे डर लगता होगा। पूरा इस माइंस एरिया सबसे पहले हम लोग जितना गर्दा खाए हैं ना, आज तक कोई नहीं खाया होगा, क्योंकि चारों तरफ से रास्ता बंद कर देता है, कभी आने जाने का संसाधन नहीं रहता है, पानी का भी बहुत किल्लत है। कुआं वगैरह सुनते हैं, नदी नाला सब भर दिया, सारा भर दिया और सारा सूख भी जाता है। हम लोग सारा खरीद करके खाते हैं, पानी भी पीते हैं और बहुत दूर से पानी भी लाते हैं। कंपनी को आप लोग ज़मीन देना भी चाह रहे हैं, सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन केवल ये चाह रहे हैं कि हमें जो ड्यूटी से बैठाया गया उसको कंटिन्यू किया जाए। जी,
वो डिप्टी का पैसा पहले कंटिन्यू किया जाए और ज़मीन का पैसा दिया जाए, तब फिर हम घर का पैसा प्राप्त करेंगे। चलिए महिलाओं से भी कुछ बात करते हैं। आखिर ये घर में रहती हैं, बच्चे रहते हैं, दिन में तो पुरुष कहीं काम वाम पे निकल जाते होंगे अपना जीवन यापन करने के लिए, क्योंकि खेती बाड़ी तो उजड़ चुका है, मजदूरी कुछ तो करते ही होंगे। महिलाओं से बात करते हैं कि दिन भर यहाँ गाड़ियों का आवाज़ आते रहता है, डस्ट उड़ता है, कितनी परेशानी इन लोग के साथ होती है। आप लोग घर में रहते हैं, दिन भर क्या समस्या झेलते हैं? चारों तरफ ही सामने कोयला उड़ते रहता है। खाना के वजह धूल ही खाते हैं, हमेशा आवाज़ आते रहता है गाड़ी का, शांत एकांत जगह नहीं मिल पाता है हम लोग को। मेरा छोटा छोटा बच्चा है, वो पढ़ाई से वंचित है। ये आगे चल के क्या करेगा? ये चोरी करेगा। आप बताइए कुछ। क्या बताएं, कंपनी हम लोग को बेघर कर रहा है और बिना मुआवजा दिए हुए बच्चा सब देखिए, बड़ा बड़ा बच्चा सब है, बिना स्कूल जाके घर में रह रहा है। ना कुछ खाने का दाना है, ना पीने का दाना है, ना डिप्टी दे रहा है और बोलता है घर तोड़िए घर तोड़िए। तो हम घर कैसे तोड़ेंगे? जो डिप्टी है दोनों भाई को दिया जाए और जो मुआवजा है घर का अच्छा से दिया जाए। और बोलता है कि नहीं कम रेट में देंगे, तो कम रेट में हम क्यों लेंगे? जो सबको दिया गया वही रेट में हम लेंगे। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, महिलाएं मतलब इतने भावुक हैं कि ये बात नहीं कर सकती हैं। आप समझ सकते हैं कि जहाँ 2 फीट पर माइनिंग का ओबी गिरता हो, वहाँ पे घर में महिलाएं बच्चों के साथ कितने जिल्लत से रह रही होंगी। अगर खाना बनाती होगी तो खाने में इनका डस्ट चला जाता होगा, कपड़ा सुखाती होंगी तो उसमें डस्ट चला जाता होगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि 24 घंटे आवाज़ होती रहता है, आदमी सोएगा कैसे? बच्चा है, घर में है, परिवार है, तो नींद तो आएगा ही नहीं। तो ये लोग तो ऐसे आधा बीमार पड़ जाएंगे। और इसका ये सोचने वाली बात यह है कि ये लोग कंपनी के विरोधी नहीं है, ये लोग यहाँ विस्थापन के विरोधी नहीं है, खनन के विरोधी नहीं है। ये तो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हम ज़मीन दे दिए हैं, घर भी दे दिए हैं, और ये भी जो बचा ये भी देना चाहते हैं। लेकिन कंपनी हम लोग को जो ड्यूटी से बैठाई है उसको कंटिन्यू क्यों नहीं कर रही है? कंपनी अपने थिथरोलॉजी पर है कि पहले आप घर दीजिए, ज़मीन दीजिए, और जो बचा है वो भी दीजिए, यानी सब आप नीलाम कर लीजिए, फटेहाल हो जाइए, उसके बाद हम आपको जॉब देंगे। इसकी क्या गारंटी है? जब एक इंसान, जब कोमल जी ने अपना घर दे दिया, ज़मीन दे दिया, मापी करा लिया, उसका इसको पैसा नहीं मिला है, और अभी कह रहा है कि आपका भाई देगा। अब इनके भाई के जो बयान में आया कि इनको भी ड्यूटी से बैठाया गया था। अब बताइए कि जब ड्यूटी इन लोग का कंटिन्यू करेगा तो इसकी क्या गारंटी कि ये लोग छोड़, यहाँ जो छत है कम से कम सर के ऊपर, इसको भी तोड़ ताड़ के कंपनी को दे देंगे। और इनको अगर ड्यूटी नहीं दिया गया तो फिर ये तो पूरा सड़क पे तो आ ही गए हैं, तो भिखारी बन जाएंगे। सोचने समझने वाली बात यहाँ ये है कि कंपनी जिस हिसाब से काम कर रही है वो बिल्कुल गलत है। और जनप्रतिनिधि जो हैं, देखिए इन्होंने कहा कि विधायक से हम कई बार संपर्क करने की कोशिश किए, विधायक से बात ही नहीं हो पाता है। उसका ये पीए लोग उठाता है, बोलते हैं बात कराइए, बात नहीं कराता है। और विधायक से हम कहेंगे कि ये जो परिवार है ये अपने लिए लड़ रहा है, आप इसको मदद कीजिए। जब 2020 में आप चुनाव जीत के आई थी, एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ था, माइनिंग 1.5-2 महीने बंद रहा था। उसमें अचानक रात में प्रशासन की दबिश के कारण माइनिंग शुरू किया गया। उस वक्त जब आपको हम लोग पूछने गए थे, बाइट लेने गए थे कि धरना चल रहा था, लोगों का आंदोलन था, मांग थी, वो बिना माने हुए कैसे माइनिंग शुरू हो गया? तो विधायक जी का जवाब था सुश्री अम्बा प्रसाद का कि लोग खुद उठ गए तो हम क्या करें? जनता को हम बोले कि आप बैठे रहिए, हम आपका अधिकार दिलाएंगे, आप उठ जाइएगा तो हम आपके पीछे कितना लड़ेंगे? अब आप ये बताइए कि ये पूरा गांव ख़त्म हो गया है, लेकिन एक परिवार यहाँ अपने अधिकार के लिए बैठा हुआ है, लड़ रहा है, और अब आप यहाँ आ नहीं रहे हैं और कहिएगा कि आप उठ जाइएगा तो कैसे क्या करेंगे? दिन रात इन लोगों को धमकी मिल रही है, प्रशासन परेशान करता है, रास्ता रोक दिया जाता है, उसके बावजूद भी ये अड़े हुए हैं। अब ऐसे लोगों को आप हेल्प नहीं करिएगा और कहिएगा कि आप तो लड़ते ही नहीं हैं, आपने संघर्ष ही नहीं किया, तो आपको हम मदद कहाँ से करेंगे? और सांसद महोदय, हमारे सांसद महोदय हैं जयंत सिन्हा जी, वो कहते हैं कि ये पूरा जो पंकरी बरवाडी कोल माइनिंग प्रोजेक्ट है वहाँ सबसे अच्छा मुआवजा मिल रहा है। किस चीज़ का मुआवजा? आप यहाँ आके देखिए कि कितना हैंडसम मुआवजा दिया जा रहा है। चारों तरफ माइनिंग चल रहा है, एक घर है जिसको ज़बरदस्ती तोड़ने के लिए कहा जा रहा है। यही आपका हैंडसम मुआवजा, यही आपका बहुत बेहतर पैकेज। सांसद महोदय, गांव घुसना मुश्किल हो जाएगा। गांव आ रहा है, एक परिवार जो नौकरी से जिसको बैठा दिया गया है, जिसका ज़मीन घर सब बर्बाद कर दिया गया, खाने के लिए मोहताज है, पानी पीने के लिए मोहताज है ये आदमी। और इन लोग दोनों भाई को जो ड्यूटी करने लायक है, इन लोग को बैठा दिया गया फर्जी मुकदमा लाद करके। और यहाँ एक
कर्णपुरा खनन विस्थापित समिति बनाया गया है। किस चीज़ का समिति है आप लोग? क्या चादर ओढ़ के घी पी रहे हैं आप लोग, या मुंह बंद करके लड्डू खा रहे हैं? किस चीज़ का खनन विस्थापित आप लोगों ने समिति बनाया है? अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए? अरे आप ही के गांव के लोग हैं ना, क्यों नहीं दबिश देते हैं कंपनी में? क्यों नहीं बोलते हैं कि कोमल साहब को क्यों नहीं दिया गया है, कैलाश साहब को क्यों नहीं जॉब दिया जा रहा है, क्यों ड्यूटी से बैठाया गया? किस चीज़ का समिति चला रहे हैं आप लोग? जितने सदस्य हैं जो नौकरी कर रहे हैं केवल वहाँ बैठ करके और अपना रोटी सेकने के लिए कर रहे हैं। खनन विस्थापित क्षेत्र बनाए हैं, समिति बनाए आप लोग। एक एक करके लोगों को इसी तरह से तोड़ा जाएगा। आपको बता दें, बोनस की मांग के लिए लगभग 20-25 लोग आंदोलन में बैठे थे। जो अगुआ साथी थे उन लोग को जेल भी भेजा गया और आज वे लोग भी बैठे हुए हैं। एक एक करके आप लोग को तोड़ा जा रहा है। आप लोग का समिति, आप लोग का जो है ना, वो सारा धारा का धारा रह जाएगा और कंपनी सबकी ले लेगी। आप लोग याद रखिए, अगर आप लोग एक दूसरे के दर्द में नहीं सहयोग करते हैं, ख़त्म हो जाएंगे। कोई समिति काम नहीं करेगी। आज खुलेआम बहाली हो रही है बाहरियों की, के लिए जगह है, उसके लिए कोई घर नहीं मांग है। बाहर वाले लोग आते हैं, उनका कौन सा घर टूटा है, कौन सी ज़मीन गई है, कौन सा टर्म एंड कंडीशन उसके ऊपर रखा जाता है कि आप ज़मीन दो या घर दो तब जाकर के आपको नौकरी देंगे। यहाँ वालों जो लोग हैं इनके ऊपर टर्म कंडीशन रखा गया है, घर तोड़वाइए, पहले आप फटेहाल हो जाइए, उसके बाद जॉब देंगे। उसके बावजूद भी अगर कुछ ज़्यादा बोलिएगा तो नौकरी से बैठा देंगे। ये नाटक चल रहा है और इस नाटक को रंगमंच पे जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद और जितने भी लोग हैं वो तमाशा बन के देख रहे हैं। ये देखिए आप घर, ये आप घर देखिए और इस घर से डंपिंग एरिया की दूरी देखिए। ये देखिए ट्रेन कटा हुआ है और यहाँ तक उसका डंपिंग एरिया बनाया है कंपनी। आप समझ सकते हैं कि जो गाइडलाइन है, जो रूल है, उसके हिसाब से किसी घर को कि आप 300 फीट कम से कम दूरी में ही डंप कर सकते हैं। उसके पहले भी देखिए यहाँ घर था, ये टूटा हुआ है, समझ गए ना। यानी कि मुश्किल से 50 से 100 फीट ही होगा और डंपिंग एरिया इसको बना दिया। यहाँ पर जो है वो भी डंप किया जा रहा है। मतलब कंपनी खुलेआम जो है अपना गाइडलाइन का भी उल्लंघन कर रही है। जब ये परिवार को विस्थापित नहीं मिला है, ये अभी तक इसको मुआवजा नहीं मिला, ये यहाँ से गए नहीं है, यहाँ अभी जिंदगियाँ रह रही है, लोग रह रहे हैं, तो फिर किस हिसाब से 50-100 फीट की दूरी पर, डिस्टेंस पर आप वो भी डंप कर रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात कि इतने नज़दीक में माइनिंग एरिया, आपको भी माइनिंग एरिया भी हम दिखाएंगे, खदान, वहाँ जब ब्लास्टिंग होता है तो इन लोगों का कहना है कि घर पूरा हिल जाता है। आपको घर में पड़ा जो दरार है वो भी हम आपको दिखाएंगे कि घर जब हिलता, कितने दहशत में ये परिवार है, आप समझ नहीं सकते हैं। देखिए इनके घर में ब्लास्टिंग के कारण अब दरार भी पड़ना शुरू हो गया है, समझ गए ना। ये सब देखिए, बगल वाले ये जो घर थे ये तोड़ करके चले गए। कुछ लोगों का और भी शिकायत है कि हम लोग, चुरचू के लोगों का, कि हम लोग घर तो तोड़ दिए, ज़मीन भी दे दिए, लेकिन अभी भी मुआवजा फंसा हुआ है। ज़्यादा बोलते हैं तो नौकरी से बैठाने की धमकी देते हैं। और यही चीज़ इनके साथ है कि धमकी से सब लोग डर गए, लेकिन एक कैलाश जी हैं, एक कोमल जी हैं, इनका जो परिवार है, समझे ना, ये नहीं डरा। धमकी से पूरा गांव डर गया। कईयों को मुआवजा नहीं मिला है, ज़बरदस्ती घर तोड़ दिया है, ज़मीन भी ले लिया है, कई लोगों का प्रोसेस में है। लेकिन चूंकि नौकरी बचानी है, बचानी इसलिए है कि कुछ बचा नहीं है ना। सब आदमी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता है। खेती बाड़ी सब नष्ट हो चुका है। अगर जॉब नहीं करेगा तो बाल बच्चे सड़क पे आ जाएंगे। लोगों ने घुटने टेक दिए कंपनी के आगे और छोड़ छाड़ के चले गए, ड्यूटी कर रहे हैं किस तरह से। लेकिन ये इंसान अपने अधिकार के लिए लड़ रहा है। और क्या इस देश में अपने अधिकार के लिए लड़ना इतना जुल्म हो गया है कि आप इन लोगों का सड़क बंद कर दिया जाता है, ऐसा स्थिति पैदा कर दिया जाता है कि आप लोग छोड़ के बस भागिए यहाँ से। क्या बात है? आपके इतनी बड़ी कंपनी में 2 छोटी सी नौकरी नहीं निकल सकती है इन लोगों के लिए? क्या गलत कर रहे हैं? आपका भरोसा भी तो नहीं है, कंपनी भी तो दोगली है आपकी। आपने नौकरी से लोगों को बैठा देते हैं धमकी करके, बीच में सब चीज़ दे देंगे और बीच में फिर आप बैठा देंगे, तो उसकी क्या गारंटी है? इसलिए ये लोग सिक्योरिटी चाहते हैं कि पहले हमको नौकरी दिया जाए, पहले ड्यूटी जो बैठाया था उसको दिया जाए, जो ड्यूटी बैठाने के दौरान 2 साल 2.5 साल का डैमेज हुआ उसकी भरपाई की जाए, उसके बाद हम लोग सब प्रक्रिया के लिए तैयार हैं। अरे करोड़ों अरबों खरबों की कंपनी है, ये छोटा सा एक परिवार को मैनेज नहीं कर पा रही है। इतना बड़ा खनन क्षेत्र इन लोगों ने अपना सब कुछ, दिल धड़कन सब कुछ जो ज़मीन होता है किसान का, वो सब सौंप दिए हैं। उसके बाद ये कंपनी मतलब एक परिवार को मैनेज नहीं कर पा रही है। ये पूरा कहती है गांव बसाएंगे, मॉडल स्कूल निकालेंगे, मॉडल क्षेत्र गांव बसाएंगे। क्या ये कंपनी कर पाएगी? जब एक परिवार को ये नहीं बसा पा रही है तो क्या ये बड़े बड़े क्षेत्र को, गांव को क्या गोद ले सकती है? औकात ही नहीं है इसकी। ये कंपनी बस प्रॉफिट जानती है, ओनली प्रॉफिट।
लॉस किसी का भी कोई मतलब नहीं है, कंपनी को प्रॉफिट होना चाहिए। ये गलत बात है। आपको इस परिवार का हम दंश दिखाएं। मैं कंपनी से और कनपुरा विस्थापित खनन जो समिति है उससे हम रिक्वेस्ट करेंगे और जनप्रतिनिधियों से रिक्वेस्ट करेंगे कि 24 घंटे के अंदर, हमारी वीडियो आने के 24 घंटे के अंदर इन लोग को ड्यूटी दिया जाए। सबसे पहले ये लोग तैयार हैं कि हम घर नापी कराएंगे, सब कुछ कराएंगे, लेकिन पहले ड्यूटी दिया जाए। जो इन लोगों को बैठा करके नुकसान किया जाए, जो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए इन लोगों ने 2 साल तक जो लोन लेकर के, कर्जा लेकर के जो दबे हुए हैं, वो सारा भरपाई इन लोग को किया जाए। नहीं तो 24 घंटे के अंदर ये न्यूज़ पूरा नेशनल न्यूज़ बनाएंगे इसको। ये कंपनी समझ ले, क्योंकि आप हर किसी को नहीं खरीद सकते। ये क्षेत्र तो ऐसा हो गया कि यहाँ सब बिक चुके हैं, सारे लोग सब दलाली कर रहे हैं, चमचागिरी कर रहे हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि आप देखिए पूरा गांव खत्म हो गया है, लेकिन एक परिवार जो है अपने संघर्ष में अड़ा हुआ, अपने ज़िंदगी दांव पर बच्चों को लेकर। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाने का वक्त है इनका, ये अपनी ज़िंदगी, अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। कंपनी कहती है कि हम यहाँ के लोगों को अच्छी शिक्षा, अच्छी सुविधा, पानी और सब कुछ व्यवस्था करा रहे हैं। क्या व्यवस्था करा रहे हैं? खाक। ये छोटे छोटे नौनिहाल जो हैं, इनका स्कूल बंद है, यहाँ पानी का व्यवस्था नहीं, इनका घर सब, खेत बाड़ी सब खत्म हो चुका है। ड्यूटी से इन लोगों को पिता को बैठा दिया गया है, कहाँ से इनका भरण पोषण चलेगा? यही है मॉडल आपका। एक सही स्कूल नहीं खोल पाए हैं। कुछ दिन पहले मैं समाचार बनाया था कि विस्थापित क्षेत्र के बच्चे जब एडमिशन कराने के लिए बड़का गाँव हाई स्कूल गए तो वहाँ प्रिंसिपल बोल दिया कि हमारे पास जगह नहीं है। स्कूल क्यों तोड़ा आपने? जब आपने एक नया स्कूल नहीं बनाया, बच्चों को एडमिशन करने के लिए आपके पास आंकड़ा नहीं है कि कितने बच्चे स्कूल से बेघर हो जाएंगे, कितने बच्चों का शिक्षा व्यवस्था चौपट होगा, तो बिना व्यवस्था किए हुए आपने स्कूल तोड़ दिया। यही है महारत्न कंपनी एनटीपीसी का हकीकत। आप देख लीजिए कि चारों तरफ से घेर करके एक परिवार को बंद करके दहशत की ज़िंदगी में रखे हुए है और उसको एक जॉब नहीं दे सकती है। ये चमचों, दलालों और माफियाओं के पीछे करोड़ों रुपया लुटा देगी, लेकिन एक छोटा सा 2 आदमी को नौकरी नहीं निकल रहा ये कंपनी से। ये कंपनी की हकीकत है। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल सफ़र 24 के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।